स्वस्ति सद्गुरुवे नमः। हरिवंश पुराण के अंतर्गत महाभारत कथा का द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले भाग में आपने कैसे कौरव वंश की उत्पत्ति होती है, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर कैसे उत्पन्न हुए, इनके पूर्वज कौन थे। अब इस भाग में हम आपको बताते हैं कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। आप लोगों ने सीरियल आदि में देखा होगा कि ये दोनों लोग गुरु हैं, उनके गुरुओं को शिक्षा दीक्षा देने वाले। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम था शरद्वान। उनका जन्म बाणों के साथ में हुआ था। वे तर्कस लेकर के जन्मे थे। वे वेद अध्ययन में रुचि नहीं लेते थे और धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि वो इंद्र को भी जीतने की शक्ति रखते थे। इंद्र भी इनके तेज को कम करने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए एक नामपदी नामक देव कन्या को इनके पास भेजा। और उसे देखकर शरद्वान काम पीड़ित हो गए उस अप्सरा को देख करके, जिससे उनका तेज सरकंडे के ऊपर गिरा और वो दो भागों में बट गया। उनसे दो संतान उत्पन्न हो गईं, कृप नाम का बालक और कृपी नाम की कन्या। यही बड़े होकर के कृपाचार्य हुए, पिता के समान धनुर्विद्या में और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। इन्हीं को भीष्म कौरव पांडव की शिक्षा दीक्षा का भार देते हैं। एक दिन भरद्वाज मुनि स्नान कर रहे थे, वहीं पर धृताची नाम की अप्सरा को देखा उन्होंने। वो भी स्नान करके निकल रही थी। उसको देखने से उनका जो तेज स्खलित हुआ, उसे यज्ञ के पात्र में रख दिया। कालांतर उसी दोने में द्रोण जो बालक उत्पन्न हुआ वो द्रोण बना और पिता के आश्रम में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और शास्त्र अध्ययन किया। और द्रोण के साथ ही प्रसत राजा प्रसत के पुत्र द्रुपद ने भी उसी आश्रम में शिक्षा पाई। दोनों में बड़ी मित्रता हो गई थी। उन दिनों परशुराम जी ने अपना सर्वस्व दान करके, यहाँ से परशुराम जी ने देखा कि योग्य वीर राज्य अच्छा कर रहे हैं, तो अपना सर्वस्व दान करके महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। और द्रोण भी उनके पास दान लेने के लिए पहुंचे। तो द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से उनके धनुष बाण लिए जो दिव्यास्त्र थे। फिर उन्होंने इन्हीं के चलाने का ज्ञान भी, मंत्र भी प्राप्त कर लिया। यही लेने की इच्छा से गए भी थे। ये शस्त्र दिव्यास्त्र जो है वो सीखने के लिए परशुराम जी के पास पहले तो दान में अस्त्र शस्त्र ले लिए, दिव्यास्त्र ले लिए, फिर बाद में इनके संचालन के लिए, इनको चलाने के लिए परशुराम जी के शिष्य हो गए। अब शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ। यानी कृपी से जब इनका विवाह हुआ तो इनके एक संतान हुई जो जन्म लेते ही घोड़े की फुर्ती की तरह, घोड़े के जैसा फुर्तीला था और एक हिनहिनाने की आवाज है, तो इसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अब महाराज देखिए, चाहे आज का समय हो चाहे पूर्व समय हो, कभी भी हो, यहाँ देख लीजिए कि कितनी स्थिति मजबूत थी। जो कहा जाता है, ज्यादातर लोग विवाद किया करते हैं, महाराज इतने योग्य होने के बाद कौन से ब्राह्मण और
आज भी राज आश्रित लोग सुख भोगते हैं। जैसे बोलते हैं नहीं कि राजा की जो सेवा में होगा, जो आश्रम होगा, जो पंडित होंगे, जो आचार्य होंगे, आज द्रोणाचार्य की ये हालत थी कि इनके पास में एक गाय तक नहीं थी कि अपने पुत्र को दूध आदि पिला पाए। कहते हैं द्रोणकृपी जो है वो आटे का घोल पीस के मुंह पे लगा देती थी जब अश्वत्थामा बहुत रोते थे। ये स्थिति थी। अब इन्होंने याद किया कि मेरे साथ द्रुपद पढ़ता था, मेरा मित्र है, जो इस समय वर्तमान में राजा हो गया है। तो ऐसा करें कि अगर एक गाय मिल जाए जिससे हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाए। इन्होंने मित्र द्रुपद से मदद मांगी तो उन्हें अपमानित करके भगा दिया। द्रुपद ने कहा, कौन सी मित्रता, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय में कैसी मित्रता हो सकती है? तुम भिक्षुक हो, मांग के खाने वाले हो, मैं एक राजा। क्या किसी के साथ में शिक्षा पाने से बराबरी हो जाती है? और इनको अपमानित कर दिया। इस प्रकार उलाहना दी कि महाराज अब इनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो भीष्म पितामह के यानी हस्तिनापुर में कौरवों के शिक्षा दीक्षा देने वाले कृपाचार्य नियुक्त थे। उनको राज आश्रय प्राप्त था, वो सुखी से रहते थे। तो यह छुप करके अपनी बच्चे और पत्नी के साथ में गुप्त रूप से अपने साले के यहाँ, एक तरीके से कह दीजिए कृपाचार्य के यहाँ रहने लगे। अब ये अपना वहीं घर पे अपना अभ्यास करते रहते थे। इनका पता कैसे चला? एक दिन पांडव कुमार खेल रहे थे, तभी गेंद कुएं में जा गिरी। द्रोणाचार्य ने सरकंडों को जोड़ करके ऐसा हुनर दिखाया कि वो गेंद निकाल ली। अब बच्चों ने जाकर के द्रोणाचार्य की इस घटना को पितामह से बताया। तो पितामह ने बुलाया कि ऐसा योग्य युवक कौन सा है भाई? तब कृपाचार्य ने परिचय दिया और अपने कौशल का प्रमाण दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि विशेषकर जब ऐसी स्थिति आई थी, जब इन्होंने ये योग्यता दिखाई, तो युधिष्ठिर ने जाकर के भीष्म पितामह से कहा कि पितामह एक योग्य शिक्षक है, उनको नियुक्त करिए। तो उनके कहने पर ही यह कौरव पांडवों को शस्त्र विद्या देने के लिए राजकीय टीचर नियुक्त हुए। देखिए यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग आगे एकलव्य को लेके बताते हैं, ये जब बेरोजगार थे, भूखे थे, कहीं भाई जब किसी की तुम ड्यूटी कर रहे हो, जैसे कोई आदमी सेना में भर्ती है, सेना का टीचर है, वो सेना को ट्रेनिंग देगा, तो वो अपने मन से किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें बुला के अगर ट्रेनिंग देने वाले लगे, सिखाने लगे, तो अपराध हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अनुबंध था इनका जो है कि सिर्फ ये राजकीय बच्चों को शिक्षा दीक्षा देंगे, जिससे सारी जीविका का खर्चा ये हस्तिनापुर उठाएगा। तो ये हस्तिनापुर के टीचर नियुक्त किए गए। हाँ, इतनी शर्त है कि आप अपने पुत्र को अपने साथ उस राजकीय पुत्रों के साथ में पढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम राज आश्रित हो। अब पितामह ने द्रोण कुमार को उच्च शिक्षा, शस्त्र संचालन, ये सब नियुक्त किया। अब ये द्रोण बन गए द्रोणाचार्य। और आज इस भावना से शिष्यों को देखो, कहते हैं कभी गुरु को किसी पूर्व ग्रह के अंतर्गत रह करके शिक्षा दीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अपने शिष्यों को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते थे कि कोई संसार में उनको जीत ना पाए, और मन में जलन थी कि जैसे शिष्य तैयार हो जाएंगे तो सर्वप्रथम मैं द्रुपद को हराऊंगा अपने इन शिष्यों से। अब इसी इधर कुरुवंश में पीछे आपको लेके चलते हैं। पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र अंधे के कारण अयोग्य थे, और इसी से वे हीन भावना के शिकार रहकर होने लगे
कि अगर मैं अंधा ना होता, शारीरिक कमजोरी ना होती तो मैं राजा ना बनता। महाराज ज्ञानी विदुर मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए। पांडु बहुत प्रतापी थे, उन्होंने समस्त भारतवर्ष को जीतकर यौनों के देश तक को भी जीत लिया था। अब इधर हम आपको लेके चलते हैं कर्ण के जन्म के लिए कुंती विवाह। अब यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री जो पोषित कन्या मानी जाती हैं, सयानी हुई, तो इसीलिए सूरसेन यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के जो है घराने के हुए, तभी ये इनको बुआ कहते थे भगवान श्री कृष्ण कुंती को। तो यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री पोषित कन्या जब सयानी हुई तो महाराज ने उसे एक बार महात्माओं की सेवा में लगा दिया। एक बार दुर्वासा जी कुंती की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि हे पुत्री, तू जिस देवता से जिस देवता जैसा पुत्र चाहती है उसको आवाहन करना और वे वरदान में तुमको अपने जैसा वीर और प्रतापी पुत्र प्रदान करेंगे। ये आकर्षण मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि वे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। महाराज कभी भी बोलते हैं, उसने बताया ना, मंत्र की, महान गुरु की, मंत्र की और ग्रंथ की अभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये उदाहरण समझिए, कुंती ने दुर्वासा जी के आशीर्वाद की परीक्षा लेने के लिए जिस समय प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा था, उनको ध्यान करके उस मंत्र से आवाहन कर लिया। अब सूर्यदेव प्रकट हो गए तो कुंती घबरा गई और क्षमा मांगने लगी, किंतु सूर्यदेव ने कहा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हें अत्यंत तेजस्वी दिव्य दानवीर योद्धा पुत्र की प्राप्ति होगी। और समयानुसार उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जो जन्म से ही कवच कुंडल धारण किए हुए था। अब ये कुंवारी थी, लोक लाजवश चुपके से ही रात्रि में पुत्र को एक बांस की टोकरी में रख करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। वो बहता हुआ प्रातः राज्य के ही सारथी, धृतराष्ट्र के ही सारथी, जो उसको अधिरथ के नाम से राधे कहा जाता था, उसको कोई संतान नहीं थी। वो प्रातः काल संध्या पूजा करते हुए उस पुत्र को प्राप्त किया और अपने घर लाया। और उसकी पत्नी ने भी उसको बड़े प्रेम से अपने पास में रख लिया। तो उसकी पत्नी का नाम था राधा और अधिरथ नाम था साथी का, तो यही लिए ये राधे कहे जाते हैं। और उनके जब वो पैदा हुए थे तो स्वर्ण के कर्ण कुंडल कवच सब बिल्कुल शरीर में फिट था, कवच एकदम। तो इसी के कारण उनको कर्ण भी कहा जाता था। वो अधिरथ के कार्य से कोई सरोकार नहीं रखता था, यद्यपि उसका पालन पोषण उन्हीं के हुआ था, लेकिन वह क्षत्रियों के गुणों से परिपूर्ण था। वो धनुष, अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी में महान निपुण था और बहुत दानी और वचनी था। कर्ण ने गुरु की खोज की तो पता चला कि संसार में एक परम तेजस्वी गुरु हैं परशुराम जी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो कभी कहते थे हम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वे सब अपने राज आश्रित हैं, अपने राजाओं के यहाँ सीख लेते हैं। तो जो ब्राह्मण है, शूद्र है, अन्य जो कोई भी आएगा उसको मैं शिक्षित करूंगा, मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दूंगा। तब राधे ने कहा कि महाराज, न मैं ब्राह्मण हूं और न मैं क्षत्रिय हूं, मैं एक सूद पुत्र हूं, मैं एक रथ चलाने वाले का बेटा हूं। महाराज, हम आपके पास में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। परशुराम ने बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार कर लिया
कि मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। कालांतर में संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता बना दिया है। कर्ण के समान संसार में कोई दूसरा धनुर्धर, वीर, वचन पालन करने वाला और दानी नहीं था। एक दिन महाराज गुरु आराम कर रहे थे, कर्ण की जांघ पर पैर रखे हुए, और परशुराम जी कर्ण की बहुत मानते थे कर्ण को। और कर्ण ने देखा कि हमारे गुरु जी का ध्यान भंग न हो जाए, तो कर्ण के पैर पर सिर रख के परशुराम जी आराम कर रहे थे। और कर्ण के पैर में जो लकड़ी में घुसने वाला, कीटने वाला एक दीमक जैसे होता है, मकड़ी है पेड़ में, एक कीड़ा जो है वो जांग पर बैठा और घुसता हुआ कर्ण के पैर में चला गया। लेकिन कर्ण ने उफ तक नहीं की, न पैर हिलाया कि कहीं। अब महाराज जब इनके पैर से रक्त की धार निकली और उस रक्त के स्पर्श से जब परशुराम जी की नींद खुली, तो देखा कि उस जगह बिल्कुल रक्त का बहाव, पूरा खून खून भरा था, लेकिन दृढ़ स्वरूप, बिल्कुल दृढ़ भाव से कर्ण वहां बैठा था। परशुराम जी की नींद खुल गई। अब महाराज ऐसा दृश्य देख करके परशुराम जी डांटने लगे कि तू शूद्र नहीं हो सकता है, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है, तूने मेरे से झूठ बोला है, तू किसी क्षत्रिय की संतान है, और तूने मुझसे, यहाँ कर्ण को भी नहीं पता था और समाज ने भी नहीं माना, नाना प्रकार के उनको कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया, जिस दिन तुझे मेरी विद्याओं का विशेष जरूरत पड़ेगी, उस दिन तू मेरे दिए गए मंत्र, दिव्यास्त्र और अस्त्र चालन सब भूल जाएगा। क्योंकि धोखा देने वाला धोखा से ही मारा जाता है। तूने मुझे धोखा दिया है। अज्ञानता के तर्क से परशुराम जी अब जब श्राप दे दिया, उस समय तो गुस्से में, लेकिन कर्ण के प्रार्थना करने पर कहा, महाराज मैं अज्ञान हूं, मेरे को नहीं पता है कि मैं किसका पुत्र हूं, या मेरा पालन पोषण हमारे पिता अधिरथ और माता राधे ने किया है। अब ये बताइए कि मैं किस काम का रह गया जिसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आपने श्राप दे दिया, जो व्यक्ति, सबसे पहली तो बात है, जो व्यक्ति गुरु के द्वारा तिरस्कृत होगा उसको समाज में कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप हमें क्षमा करिए, हमें बताइए क्या करना चाहिए। मैं ऐसे, तब परशुराम जी ने प्रसन्न हो गए और एक विजय नामक धनुष दे दिया। कहने लगे, बेटे जो श्राप दिया है मैंने, वो अपना काम तो करेगा, लेकिन मैं तुमको एक ऐसा अपना धनुष दे रहा हूं, इसका नाम विजय है। ये जब तक तुम्हारी हाथ में रहेगा, जब तक तुम इसको रख नहीं दोगे, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ये परशुराम का एक ब्राह्मण का वचन है। जाओ। अब महाराज परशुराम जी से विदा लेने के पश्चात कर्ण अभ्यास कर रहा था। एक दिन कर्ण शब्दवेदी बाण का अभ्यास कर रहा था। दलदल में गाय का बछड़ा फंसा हुआ था और हिरण समझ करके बाण छोड़ दिया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जिसने इस निरीह प्राणी को मारा है, वैसे ही वो भी फंसा होने पर असहाय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब महाराज इधर कर्ण क्षत्रियों जैसा अपना व्यवहार कर रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं कुंती के विवाह की तरफ। कुंती का विवाह पांडु से हुआ। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। यह अपनी पत्नियों के साथ एक बार वन में विहार कर रहे थे और उसी समय एक हिरण और एक हिरणी वन में
प्रेम विहार कर रही थी, और उसी समय पांडु ने एक बाण चलाया जिससे हिरणी की मृत्यु हो गई। अब महाराज हिरण ने श्राप दे दिया, हे राजा, जिस दिन तुम अब अपनी स्त्री के साथ में प्रेम मिलाप करोगे वैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप से ग्रसित होकर के महाराज इन्होंने राजपाट छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। वन में कुंती और माद्री भी साथ में चली आईं। अब कुछ दिन रहते रहते पांडु ने गृहस्थी की इच्छा से भी मुक्ति पाली। कहा कि न हमारे कोई शिष्य है, न हमारा पुत्र है, हम क्षत्रिय हैं, तो कोई हमारा गुरुकुल वगैरह भी नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही सन्यास से वानप्रस्थ में चले आए हैं। लेकिन हम लोगों की मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि न हमारे कोई शिष्य है, न हमारा पुत्र है। देवता भी अब हमारा यज्ञ भाग स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय आज्ञा लेकर कुंती ने दुर्वासा जी का आशीर्वाद बताया। तब देव आवाहन से पुत्र प्राप्त करने का आदेश पांडु ने कुंती को दिया और कहा कि तुम माद्री को भी इस मंत्र का लाभ दिलवाओ, उनको भी सिखा दो। तब कहते हैं धर्म से युधिष्ठिर, ये पांडु की इच्छा के अनुसार उनके मन चाहे, उनका एक इच्छा थी कि उनका बड़ा पुत्र बहुत धर्मात्मा हो, तो धर्म से युधिष्ठिर, और उनका पुत्र बहुत बलवान हो तो वायु से भीम, और समस्त गुणों से एक सम्राट की तरह एक पुत्र चाहिए जो ऐश्वर्यशाली हो, तो इंद्र से अर्जुन। फिर पांडवों ने मंत्र से जो माद्री को आदेश दिया था तो अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। अब एक समय ऐसा बदला, समयांतर हुआ कि माद्री और पांडु बाग में, वन में विहार कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और ऐसी बसंत की मदमस्त हवाएं चली, मौसम सुहाना हुआ, ऐसा वातावरण उस समय बन गया कि दोनों लोग श्राप भूल गए। और जैसे ही पांडु और माद्री का प्रेम हुआ, पांडु की मृत्यु हो गई। अब जग में हंसाई हो जाएगी या ऐसा दीनहीन भावना से माद्री ने कहा कि हे दीदी, मैं तो जीवित नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी, लेकिन अपने पुत्रों के साथ मेरे पुत्रों का भी पालन पोषण अब तुमको करना होगा। तो कुंती के सुपुत्र करके अपने पुत्रों को वो सती हो गई। अब कुंती बेसहारा हो गई, क्या करती, इधर उधर लेके 5-5 बच्चों को भटकती। तो वे अपने पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर में आ गईं। भीष्म से सारा वृतांत बताया, सभी ने सहर्ष पांडवों को स्वीकार कर लिया। किंतु महाराज इधर उस सीट पर एक जैसे प्रधानमंत्री कार्य करता है, राष्ट्रपति पद पे नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति पद पर उस समय समझ लो थे धृतराष्ट्र, और प्रधानमंत्री जो प्रधान पद था हस्तिनापुर का, वो समझ लीजिए थे तो सर्वोच्च पितामह देखते थे। तो पितामह ने जो कह देते थे वही समस्त माना जाता था। पितामह ने पुत्रों को स्वीकार कर लिया तो हस्तिनापुर ने स्वीकार कर लिया। अब महाराज हस्तिनापुर के जो कार्यवाहक राजा थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की दंपति में गांधारी का आगमन हो चुका था। गांधार नरेश की पुत्री से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था, और उसके अंधेपन का सहारा देने हेतु गांधारी ने अपने सतत्व की, जब यहाँ पर गांधारी ने भी गलती की कि जब पति अंधा था तो अंधे पति का नेत्र गांधारी को बनना था। गांधारी ने अपने सतत्व के लिए कि मेरा पति दुनिया नहीं देखेगा तो मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी, अब
तो उन्होंने जानबूझ के अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब निर्णय देखोगे, घटनाओं को देखोगे, तो पति पत्नी जब दोनों अंधे हो जाएंगे तो बच्चों का कौन देखभाल करेगा। महाराज गांधारी की इस प्रतिज्ञा से शकुनी बहुत क्रोधित हो गया कि अपनी इतनी सुंदर बहन का विवाह एक अंधे से करवाया भीष्म पितामह ने, तो ये इनसे खुन्नस मानने लगा। और इतनी सुंदर और ज्ञानी बहन आज आंखों में, मतलब वो भी अंधी का जीवन व्यतीत कर रही, इसी से उसका भाई शकुनी क्रोधित हो गया। कहने लगा मैं धृतराष्ट्र को नष्ट कर डालूंगा। लेकिन अब इतनी क्षमता थी नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत शक्तिशाली पूरा विश्व में हस्तिनापुर राज्य था, भीष्म पितामह उसके संरक्षक थे। तो वो सोचा कि हम अब जो रणनीति से नहीं तो कूटनीति से मारेंगे। तो अपने बहन की देखरेख की सेवा के लिए वह भी आकर के हितैषी बन करके साथ में हस्तिनापुर में रहने लगा। इसने राज कार्य में हस्तक्षेप देना आरंभ कर दिया, क्योंकि ये जो कहे तो गांधारी माने, सही बात है। तो गांधारी से भी 100 बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा एक साथ कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के द्वारा पूरी हुई। इसी शिक्षा दीक्षा के समय एकलव्य का प्रसंग आता है। तो बंधुओं ये बताओ, अब जो पूर्ण ग्रहण आप पूरी बात जान गए हो, तो कोई कैसे दूसरे को शिक्षा दीक्षा दे सकता है। अब एकलव्य हिरण्यधनु नामक बहेलिये का एक पुत्र था, जो गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, किंतु वहां पर द्रोण ने बताया कि मैं राज आश्रित शिक्षक हूं, मैं स्वतंत्र शिक्षक नहीं हूं, तो राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया हूं। एकलव्य ने वन सेना तैयार की थी, सबको शिक्षित करता था, स्वयं गुरु द्रोण की प्रतिमा रख करके उसने कुशल धनुर्धर का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता था। एक दिन एक कुत्ता अभ्यास में विघ्न डाल रहा था और उस कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह भर दिया। और वो कुत्ता जब द्रोण के पास गया तो अर्जुन भी हतप्रभ रह गए। द्रोण कुत्ते के सहारे उस स्थान पर पहुंचे तो वहां पर उनकी प्रतिमा के पास उनका मानस शिष्य अभ्यास कर रहा था। तो कहते हैं उन्होंने कहा हम तुम्हारे गुरु हैं, तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। कहते हैं उसने बिना संकोच के अंगूठा काट के दाहिने हाथ का अर्पण कर दिया। अब द्रोणाचार्य सबसे प्रिय महान शिष्य और अपने गुरु पद का आशीर्वाद दिया, और जो विद्या किसी को नहीं आती थी वो एकलव्य को, कहीं कहीं शास्त्रों में लिखता है कि एकलव्य युद्ध में आए, तो अंगुष्ठ जैसे आज के समय में जैसे मध्यमा और तर्जनी से बाणों को साधने का गुण सिखाया, जो दिव्य था। तो जो किसी को कि अब जब इतना बगैर सीखे हो सकता है, तो जो आज के तीरंदाज ऐसे ही चलाते हैं, वो गुर सिखाया। इधर सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, सबका समावर्तन हुआ। बाल लीलाओं में देखेंगे बड़ी घटनाएं हो गई थी। महत्वाकांक्षाओं को इधर शकुनी भड़काया करता था। दुर्योधन सबसे बड़ा पुत्र था। बाल लीला में बचपन से ही दोनों पांडव और कौरव पुत्रों में शकुनी ने भय बना दिया था। तो दुर्योधन को भड़काया कि युधिष्ठिर राज्य पालेगा, तुम नौकर हो जाओगे। धृतराष्ट्र के अंदर भी अपने को राजा मान करके कि हम तो राजा बने, क्या मेरा बेटा गुलामी करेगा। तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र भी अपनी दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को मौन आज्ञा देते रहते थे। ये सब हस्तिनापुर में षड्यंत्र चल रहा है। श्री राम जय जय राम।